हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल एकदम आसान तरीके से कपड़े की टॉप की कटिंग और सिलाई करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये इस कपड़े से मैं बनाने वाली हूँ प्रांसी के लिए टॉप बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसकी कटिंग और सिलाई दिखाती हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। मेरे पास बस इतना ही कपड़ा इसी में बनाना है। तो देखिए, फिर से हमने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से रखा हुआ है। बराबर कर लेना है, कहीं से भी कपड़ा मुड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 6 इंच रखी है। गला हमें लगाना है लगभग 1.5 इंच। हमने नाप कर नहीं लगाया है, अंदाज से लगा रही हूँ। 1.5 इंच लगभग है। और हमने 1 इंच गहराई लेते हुए आर्म होल की साइड भी हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमें स्केल को इस तरह से रखते जाना है। इसकी जितनी लेंथ है, आपको जितनी लेंथ लेनी हो उतना आप इस तरह से एक राउंड शेप लगा लें। तो अभी हमने जैसे डॉट दिया था सेम ऐसे ही इसको एक लाइन बना लिया है। अब जैसे निशान लगा है सेम इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये गला कट चुका, आर्म होल भी कट चुका है। अब नीचे का जो रहता है वो मैं कट कर लेती हूँ। जो इसमें घेर है ये अम्ब्रेला, हाफ अम्ब्रेला रहेगा, इसमें फुल अम्ब्रेला वाला घेर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको फिर से हमने डबल फोल्ड किया है और एक पट्टी का हमने झंझट नहीं किया है। बस इसी कपड़े को एक बार और फोल्ड करके इस पर एक कटिंग कर ली है। तो 2 डोरियाँ इसमें से निकल गई है। अब 2 डोरी में और इसी तरह से फोल्ड करके कपड़े को निकाल लूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इस कपड़े को निकाल लिया है। तो यहाँ ये हमने 4 डोरियाँ निकाल ली हैं कंधे पर लगाने के लिए, बांधने के लिए। शोल्डर पे इस पे बंधेगा, बांध कर डोरी बांधने वाला बनेगा। तो इस तरह से देखिए, हमने पहले ये गला है, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये गला है। तो पहले हम गले पर ही पट्टी अटैच करेंगे। ये और एक पट्टी है जो अभी हमने कट किया था। तो यहाँ हमने इसको सीधा इस तरह से रखा हुआ है और इस पर सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई करने के बाद इस पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड पलटना है, सीधी साइड, और इस पे एक और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसके एक गले पे आगे या पीछे दोनों सेम रहेगा। एक साइड के गले पे हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड के गले पर भी लगा लेती हूँ। ये दूसरा है गला है, तो इस पे भी हमने सेम इसी तरह से पट्टियाँ लगा ली है। अब रह गया है आर्म होल की साइड पट्टी लगाना। तो इसमें डोरी भी साथ में अटैच होगा। तो देखिए, इस तरह से हमने बीच पे इसको रखा है। डोरी का बराबर नाप लिया है और सेंटर इसके बीच पे रखा है और यहाँ से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से करके नाप लेना है। देखिए, इस तरह से हमें बराबर करते जाना है और इसको इस तरह से नापते हुए जाना है। कहीं आपका मतलब बीच से ही नाप लेंगे तो सही रहता है, कहीं से भी सिकन नहीं आएगा। अब देखिए, इस तरह से हमने बराबर से पकड़ा हुआ है कपड़े को, दोनों साइड से फोल्ड किया और इस तरह से पकड़ के इस पर पूरी सिलाई लगा लेनी है। अब हम जैसे मैं पकड़ रही हूँ एकदम एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिलाई लगाते हुए जाना है। और यहाँ पे देखिए, आर्म होल का साइड जो है ये कपड़े से अटैच है। तो इस पे भी हम इसी तरह से जैसे गले पे सिलाई लगाया था सेम इसी तरह से इस पे सिलाई लगाना है। ये टॉप बनाने का बहुत ही इजी तरीका है और देखने में भी सुंदर लगता है। गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एकदम ढीला ढाला रहता है। कॉटन का कपड़ा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को आरामदायक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने डोरी अटैच कर ली है। इसमें साइड की सिलाई एक ही साइड से सिलाई लगानी है, एक साइड इसमें ज्वाइंट पहले से ही है। तो देखिए, यहाँ पे हमने डोरी अटैच कर ली है आर्म होल की साइड। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक और डोरी अटैच करना है। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे, फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे, सीधा पलट के इस पे भी सिलाई लगा लेती हूँ। बस आपको कपड़े को बराबर से पकड़ना है, कहीं भी सिकन इसमें रिंकल्स ना आए, बस यही ध्यान में रखते हुए इस पे सिलाई लगा लिया। देखिए, बस अब एक और डोरी रह गई है दूसरी आर्म होल की साइड। तो सेम इसी प्रोसेस से इस पे भी सिलाई करना है। तो इसको भी मैं सिलकर तब दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अटैच हो चुका है। अब इसमें चारों डोरियाँ अटैच हो गई हैं।
देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। अब इसे जॉइंट कैसे करना है हमें, अब बस इसमें जितना भी ज़्यादा मेहनत वाला काम था वो हो चुका है, अब सारा काम इसमें आसान वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसको सिल दिया है। अब नीचे की साइड हम इसमें छोटे छोटे फ्रिल लगाएंगे और ये साइड में इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इस तरह से हमने पट्टी को कट कर लिया है। नीचे की साइड से हम इस पर सिलाई कर लेते हैं फोल्ड करके। इस तरह से हमें पकड़ते जाना है और सिलाई कर लेना है। पूरा एक साइड सिलाई हमने कर लिया है। अब देखिए कपड़े को सीधी साइड दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड रखना है, उल्टी साइड बाहर रहेगा। अब हमें इस पे कपड़े पे अटैच करके इस पे एक एक चुन्नटें डालती हुई जाना है। आपको जितना आपके पास कपड़ा हो उस हिसाब से उतनी दूरी पे आप इस पे चुन्नटें डालें। तो यहाँ पे हमने 3 से 3.5 इंच की दूरी पे इस पे प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से हम इसके नीचे वाले पूरे घेर में हम चुन्नट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इस पे चुन्नटें डाल ली हैं। अब हमें इसे इस तरह से सीधा पकड़ना है और यहाँ पे एक प्रेस स्टिच लगानी है। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, ताकि ये जो प्लेट है अच्छे से बैठ जाए। तो ये नीचे की साइड से भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसका साइड वाला जो भाग फिटिंग करना होता है बस वही सिलाई करना है। तो देखिए हम इसको सीधी साइड से पहले इस तरह से पकड़ेंगे। हमें इस तरह से इसको बराबर से पकड़ना है और एकदम किनारे से पहले सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है, एकदम किनारे से आपको सिलाई लगाना है, उतार नहीं देना है, बस एकदम थोड़ा थोड़ा दोनों कपड़ों को, दोनों साइड के कपड़ों को पकड़ना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें धागे वागे निकले हैं इसको हम कट कर लेंगे। तो अंदर की साइड से ना इस तरह से सिलाई करने से अंदर की साइड एकदम फिनिशिंग से कपड़ा सिल जाता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे अब हम इसका फिटिंग का शेप दे देंगे, मतलब सिलाई कर लेंगे जितना आपको फिटिंग करना है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा टॉप को सिल लिया है। तो इसकी सिलाई आप लोगों को कैसी लगी? अब दूसरी साइड हम थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा पकड़ेंगे और आर्म होल की साइड यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, ताकि दूसरी साइड हमने एक्स्ट्रा नहीं कपड़ा कट किया था तो वहाँ पे हमने इतना जितना हम दूसरी साइड इस कपड़े को फोल्ड करके सिले हैं और इस साइड भी हमने उतना कपड़ा दबा दिया है इसमें। तो देखिए ये टॉप बनकर रेडी हो गया है। अब इसका फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा? अब हम चाहें तो इसकी डोरी में कोई लटकन भी अटैच कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो कर सकती हैं, नहीं तो फिर इसी तरह से भी छोड़ सकती हैं इसको। तो ये शोल्डर पे हमें इस डोरी को बांध लेना है। तो इसका फाइनल लुक ये आया है टॉप का। तो चलिए देखिए, ये मैं पहना कर दिखाती हूँ बच्ची को। यहाँ पे एकदम बहुत ही प्यारा सा मुझे लग रहा है ये, और पहनने के बाद ये कैसा लगता है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ प्रांशी उसे पहनकर पूरे गांव भर घूम लेती है। उसको एकदम मतलब रुका नहीं जाता है, जैसे ही उसका ड्रेस बनता है उसको पहनने के लिए चाहिए ही। तो इसको हमने कल रात में स्टिच किया था और आज सुबह देखिए नहाने धोने के बाद बिटिया हमारी पहन ली है इसको और खेल रही है यहाँ पे प्रांशु के साथ। प्रांशु बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा है उसके साथ, देखिए मार कर भाग जा रहा है, ज़ोर से उसको मार दे रहा है। तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं दोनों बच्चे, मस्ती करते हैं अपने में। और हस्बैंड जा रहे हैं कहीं पे। तो आज का ये टॉप की सिलाई आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी ना तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ सिलाई की वीडियो शेयर करती हूँ, डेली रूटीन और स्टिचिंग के ब्लॉग्स जो भी होते हैं, तो वो सारे चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।